केजरीवाल जी ने स्वीकार किया कि भाई अलग अलग सत्ता। नमस्कार, फिर से स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। एसकेएम के बहुत बड़े नेता शिव कुमार कक्का जी हमारे साथ भोपाल मध्य प्रदेश से आते हैं और आज की जो चंडीगढ़ प्रेस क्लब में जो मीटिंग हुई है उसको लेकर उनसे बात करेंगे। कक्का जी, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। थैंक यू सो मच। आज का जो आपकी बैठक रही है इसमें मेन फोकस रहा है जिन्होंने गद्दारी की है एसकेएम से, उसी पर फोकस रखा गया है जी। उस पर जो वास्तविकता है उस प्रेस को अवगत कराने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। जी। तो अखिल भारतीय कोऑर्डिनेशन कमेटी एक हुआ करती थी जी। उस कमेटी में जो लोग हैं लगभग सभी पॉलिटिकल विचारधारा के लोग हैं जी। चाहे वो योगेंद्र यादव हों, चाहे हनान मुल्ला हों, जितने भी कॉमरेड हैं वो भी इसी में हैं। जब ये 3 काले कानून आए थे तो रकाबगंज गुरुद्वारा में हमारी बैठक हुई थी जी। अखिल भारतीय कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हमसे कहा कि आंदोलन मिलकर करना चाहते हैं। तो हमने कुछ शर्तें रखी थी जी। कि हम नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, ये नंबर 1। हमारे मंच पर कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं आएगा जी। हम लोग किसी पॉलिटिकल मंच पर नहीं जाएंगे, आंदोलन गांधीवादी होगा। तो उन्होंने स्वीकार किया। हमने कहा फिर इसका नाम एक बैनर देते हैं, वो रहेगा संयुक्त मोर्चा एसकेएम। ये तय हो गया था। ये उस विचारधारा पर आंदोलन जब परवान चढ़ने लगा तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उस पर आने लगे, इनकी कॉमरेड आने लगे। लेकिन तब आपने भी आने दिया उनको, क्योंकि उस टाइम शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। ये बात बिल्कुल नहीं थी जी। दरवाजे में बारात खड़ी हो जी। तो उस समय रसोइये से बात नहीं की जाती, क्योंकि उस समय आंदोलन सरकार से लड़ रहे थे और जो आपस में विवाद हो रहे थे उनको हम लोग दबा रहे थे, क्योंकि अभी मौका नहीं है, अभी लड़ाई आपसी कलह का मौका नहीं है। ये है बड़ा जो दुश्मन है उससे आपकी टक्कर हाँ जी। तो इसलिए उस समय एक नहीं था, आंदोलन बहुत बड़ा था। तो आज उस बारात को दरवाजे से लौटा दिया गया है, आज उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बाहर दिखा दिया गया रास्ता, और इस पर उनको सुधार के लिए हमने मौके दिए। ये 7-8 महीने समय लगा कि आप जो पॉलिटिकल लोग लेके आए हैं, अशोक धावले कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो है, क्यों लाए हो? अतुल जान कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, क्यों लेके इनको आप आए हैं जब हमारी बात आपसे हो चुकी थी? तो वो इस बात को क्लियर थी कि कोई भी राजनीतिक दल का पदाधिकारी एसकेएम का हिस्सा नहीं हो सकता। तो उस पर वो गोलमोल जवाब देते रहे। अब उनका आदमी पकड़ा जाता है कोड़ी हरी कर्नाटक में आंदोलन बेचने के लिए 3000 करोड़ रुपए की बात होती है। तो तमाम चीजें वो गड़बड़ करते गए। फिर चिट्ठी लिखी उन्हीं के लोगों ने, 7 से 8 महीने का आपने टाइम भी दिया, समय दिया, चिट्ठियां लिखी, बैठकें भी हुई, और वो पॉलिटिकल लोग जो इस दौरान आप चाहते थे कि वो क्लेरिफिकेशन दे, आके अपनी सफाई में कुछ कहें, अगर वो पाक साफ है तो उनको रखा जाए। हाँ, ये सब प्रयास एकता के बहुत किए। कक्का जी, एक सवाल मेरा रहने वाला आपसे। आपने कहा कि 7-8 महीने उनको दिया गया, जब वो सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ चुके थे तो फिर उनको मौका देने का कहाँ सवाल रह जाता था? नहीं, मौका उन लोग को दिया जो गड़बड़ी कर रहे थे। गड़बड़ी वालों को इनको तो हमने कहा कि इनको नहीं बुलाएंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर था। तो फिर इन लोगों ने बुला लिया। तो घोषणा करने में 7 से 8 महीने का लंबा अरसा आपने भी लिया? नहीं, 7-8 महीने का इसलिए लिया कि एसकेएम की भावना देश से जुड़ी हुई लोगों की। जी। ये खंडित होगा, टूटेगा, कुछ भी होगा तो लोगों को आहत होंगे, तो उसको हम नहीं चाहते थे। तो हमने आखिरी में कहा कि सर्व सहमति से निर्णय होना चाहिए। तो हम लोगों ने जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने कहा कि नो, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो उनको बुलाएंगे, जो चुनाव लड़े हैं उनको वापस लेंगे। यहाँ हमारा मतभेद तीव्र हुआ। जी। तो अब मैं सीधे तौर पर सिर्फ ये जानना चाहूँगा आपसे, बड़े बड़े जो नाम है, राकेश टिकैत है, गुरनाम चडूनी है, राजेवाल है, क्या इनको संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर कर दिया गया है? देखिए, गुरनाम चडूनी और राजेवाल जी तो पार्टी बनाने के लिए पहले ही बाहर हो चुके हैं। अब जो शेष बचे हैं 2-3 लोग, राकेश टिकैत तो पहले एसकेएम के हिस्सा थे भी नहीं, तो 1 महीने बाद आए हैं। उग्रहा साहब भी। अब आपने पूरा आंदोलन उनसे करा के अब कहते कि हमारा हिस्सा लिए? ऐसा नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। उनसे कोई चुनाव नहीं कराया, वो तो सरकार के साथ बैठते थे पहले। 1 महीने बाद हमारे पास आए थे वो। जी। और हमसे कहे कि हमको आप इसमें ले लीजिए। लेकिन कक्का जी, आंदोलन का बड़ा चेहरा राकेश टिकैत रहे हैं। वो तो आपने बनाया है। उसका आरोप हम पर। हाँ, वो आपने बनाया। मतलब अच्छा काम करे तो संयुक्त किसान मोर्चा, गलत काम करे तो मीडिया चेहरा बनाएगा, हम क्या करेंगे? जी। तो वो अगर पॉलिटिकल लोगों के साथ जाना चाहते हैं तो जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथी हैं। उसके बाद हनान मुल्ला साहब वो जाते हैं तो जाएं, हमें समस्या नहीं है।
सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हम अपनी विचारधारा पे कायम हैं। जी, गैर राजनीतिक विचारधारा पे हैं। आपको नहीं लगता कक्का जी कि जब सभी राजनीतिक जो विचारधारा के लोग हैं, बड़े बड़े चेहरे अगर संगठन से, मोर्चा से बाहर हो जाएंगे तो मोर्चा की शक्ति कम हो जाएगी? जितने बड़े बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, जी, इनकी ताकत क्या है ये दिखेगी आपको मैदान में। कि पंजाब में जो बड़ा चेहरा दिख रहा है आपको, इनकी ताकत क्या है? ऐसे बड़ा चेहरा है जिसके पास 50 आदमी नहीं है। बलबीर सिंह राजेवाल की ओर इशारा है आपका, हरियाणा में देख लीजिए आप, चड्डूनी की ओर इशारा है आपका। योगेंद्र यादव जी की जी, तो पंजाब में उनका एक आदमी है। योगेंद्र यादव को भी मान लिया जाए कि बाहर है मोर्चा से? भाई वो तो सभी बाहर हैं जितने पॉलिटिकल हैं हमारे हिसाब से, पर इनकी हैसियत क्या है, इनकी ताकत क्या है? ताकत नहीं है। केवल चेहरे से काम थोड़ी चलेगा। जी। तो अब 22 तारीख को जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी ताकत देखने को मिलेगी। हाँ, उसमें हम लोग, चूँकि सरकार की बहुत प्रतिबंध है, अधिक संख्या में आने में सरकार रोकती है, केवल 1000 की परमिशन देती है, ये तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम सरकार की कोशिश कर रहे हैं कि हमको अधिक संख्या में आने की अनुमति दे। लेकिन कक्का जी, अगर 1000 की वहाँ कंडीशन है तो क्यों ना दिल्ली से बाहर ही कहीं ना कहीं मैदान में कोई बड़ी संख्या में एक आंदोलन कर दिया जाए, ताकि धमक भी दिखाई दे। क्योंकि फूट के बाद, अब टूट के बाद आम जन जो है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, आम व्यक्ति है, वो भी देखना चाहेगा कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के साथ कितनी भीड़ है। देखिए, वो भी करेंगे, पर अभी ये भी करेंगे जो निर्णय हुआ है, और ताकत तो दिखाई जाएगी पूरी कि ताकत क्या है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, मुझे 50 साल हो गए, जितना भी किसान समाज है इसको ये पता है कि कोई भी पार्टी हमारी हितैषी नहीं रही। सब पार्टी ने बारी बारी से ठगा है, चाहे कोई पार्टी को। तो नॉन पॉलिटिकल को वो ज़्यादा पसंद करता है। राजनीतिक लोगों का अब विश्वास नहीं है देश की जनता में। इस नए गुट का, नए संगठन का, नए चेहरे का बड़ा चेहरा शिव कुमार कक्का जी रहेंगे? नहीं, ये तो अब जनता चेहरे बनाती है, जनता बिगाड़ती है, जनता से कुछ करती है। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू। शिव कुमार कक्का जी हैं, विवादों में रहे हैं भले ही, लेकिन अब वो गैर राजनीतिक नाम से मंच पर सबसे बड़ा चेहरा दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े बड़े चेहरे आए हैं, वो एक मत में कहते हैं जो राजनीतिक मंशा के साथ संयुक्त किसान मोर्चा का फ़ायदा उठा रहे थे, उनको बाहर कर दिया गया है। अब उनको संगठन में दोबारा नहीं लिया जाएगा। अब देखना होगा कि जब अगली रणनीति बनाता है संयुक्त किसान मोर्चा, तब कितनी शक्ति, कितनी धमक वो दिखा पाता है, तब भी हम आपको दिखाएंगे। बस बने रहिए कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी नौशाद के साथ यशपाल कंचन।